Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back my another new vlog and welcome back my another new episode. कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ही। और तो यहाँ मैं अपनी नमाज़ पढ़ने के बाद फजर की अदा करने के बाद एज़ यूजुअल अपनी रूटीन पे आई हूँ। निहार मुझे आदत है गर्म पानी पीने की, तो मैंने पानी लिया ग्लास में और मैंने गर्म करने रखा और मैं के साथ पानी पी लूँ। और बच्चों को फीडर दे के फारिग हुई हूँ, तो वो मैंने क्या सोचा पतीली वगैरह दूध वाली धो लूँ फिर, क्योंकि थोड़ी देर तक दूध भी आ जाएगा, वो भी बॉयल करने रखना है। तो पानी पीने के बाद सबसे पहले मैं बच्चों को उठाऊँगी स्कूल के लिए। और दूसरा मैंने अभी मेरे बेटे ने जो सारी रात मुझे तंग किया है उसकी मैं करूँगी नेबुलाइज, क्योंकि सारी रात वो सो नहीं पाया सांस खराब की वजह से, सारी रात तंग करता है। पर तंग क्या करना, बेचारे की अपनी तबीयत ख़राब रहती है, खुद बेचारा डिस्टर्ब होता है और ना सांस आ रहा होता है, नाक भी बंद, नोज़ ब्लॉक, उसकी सांस लेने में इतनी मुश्किल। तो यहाँ पे मेरा पानी हो गया गर्म, तो अब मैं पानी पीऊँगी गर्मा गर्म पानी। कहते हैं निहार मुँह गर्म पानी आपके लिए वैसे भी फ़ायदेमंद रहता है। अब मैंने यहाँ पे बच्चे के लिए ताज़ा पानी का टब भर लिया कि मतलब सुबह सुबह ठंडा पानी टैंकी का तो वैसे ही जो होता है ना, बस आपको सर्दी से निकल के फिर सर्दी में ले आता है। तो मैं कोशिश होती है ताज़ा पानी आ रहा हो तो मैं वही भर लूँ, क्योंकि हमारे ज़रा ना वॉशरूम तक ताज़ा पानी आ जाता है, सरकारी पानी जिसे कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने बच्चे के नेबुलाइज का सलूशन तैयार किया है। तो यहाँ पे मैं डाल रही थी नॉर्मल सलाइन और क्लिनिल और साथ ऑटम के कुछ ड्रॉप्स डाल के अपने बेटे को नेबुलाइज का सामान तैयार किया और अपने बेटे को कर रही थी नेबुलाइज। बेचारी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उसको मैंने कहा बच्चों को स्कूल के लिए साथ उठा रही थी, तो इसको बेचारी यहाँ पे सुस्त होके इसकी अंदाज़ा कंडीशन का ये लगाएं कि इसकी आंखों में से इतने आंसू निकले हुए हैं, ये जो चमक रहे बेचारा रो रो के ना तबीयत ख़राब से हल्कान होके अब लेटा हुआ है। ऐसे मतलब नोज़ ब्लॉक होती है कि बस मुंह खोल के सांस लेता है, ये इसकी कंडीशन होती है। तो यहाँ पे बहन का फीडर लेके बैठा हुआ और बहन इंतज़ार में कि कब ये मेरा फीडर छोड़े मैं पीऊँ। तो यहाँ पे मैं इसको नेबुलाइज करके अपने बच्चे को उठाने की कोशिश करें कि उठ के और स्कूल जाने की तैयारी। मैमा उठ जा बेटा, स्कूल जाना है, टाइम हो गया, उठ जा। तो आप जल्दी जल्दी टीथ ब्रश करो, फेस वॉश करो। करके फिर यूनिफॉर्म वगैरह पहनो, ब्रेकफास्ट करके ना। क्या हैं चने लाने हैं ना? मैमा उठ जाओ बेटा, स्कूल का मेरे सबूत ने स्कूल तो नहीं जाना था, लेकिन ये सुबह सुबह उठ जाता है। नहीं ये भूत नहीं, ये प्रिंसेस है छोटी सी, ये उठते ही काम कर। हाँ वो दोनों भूत है, वो जो एक सोई हुई है और वो एक जो रूम की लाइट तो ऑन करो फारिया। ये अब इनको स्कूल यस ये ट्यूशन जाएगा, उठ जाओ ट्यूशन के लिए, स्कूल के लिए। और यार आप ब्रेकफास्ट ले आए? ब्रेकफास्ट अच्छा, 3 मक्खन के पेड़े, मक्खन के पेड़े और बिल्ले के चने, अच्छा, और गरम गरम कुलचे। और 9:30 बजे का स्कूल का टाइम है, उससे पहले पहले ब्रेकफास्ट करके यूनिफॉर्म पहने हैं आपको पता है। तो यहाँ पे बच्चों ने पहन लिया था यूनिफॉर्म, अब मैं लगा दी सन ब्लॉक। और मैं मतलब मेरी छोटी बेटी की स्किन जब से थोड़ी सी ख़राब हुई ना, तो डॉक्टर ने कहा सन ब्लॉक लगाने। तो मैंने उस दिन से अब तक मैं मतलब कोई दिन स्किप नहीं किया, सन ब्लॉक डेली अपने बच्चों को लगाती। उसकी स्किन पे ये हो गया था कि मतलब छोटे छोटे से ऐसे ना दाने से बन गए थे, तो डॉक्टर ने कहा था ये सन रेज जो पड़ती है ना उसकी वजह से इसकी स्किन डैमेज होना शुरू हो गई है।
तो सबसे पहले तो उन्होंने दी एक क्रीम के 15 दिन लगानी है। वो लगाने के बाद उन्होंने कहा सन ब्लॉक तो मस्ट है। स्कूल सर्दियाँ हो, गर्मियाँ हो, विंटर, समर, ऑल सीज़न में सन ब्लॉक इज़ मस्ट। इसका ना थोड़ा सा मुंह हो गया था खराब, तो ये शुक्र अल्लाह का कि सन ब्लॉक लगाने के बाद अब इसका ये डॉक्टर ने ही रेकमेंड किया था, तो मैं ना, और मेरे बच्चे को सूट भी यही कर गया। तो इनको मैं ये अच्छी तरह सन ब्लॉक अपने हाथ और मुंह पे और ना गर्दन पे हल्का सा लगा लें। और इधर इसको जी कफ आके तबीयत ख़राब हो रही थी, और इसको वैसे स्कूल जाने से थोड़ा सा होता है कि मसला जाना ही ना पड़े। और मेरा शहज़ादा थोड़ा सा नेबुलाइज कराने के बाद थोड़ा सा फ्रेश हुआ है। अब जब तक मेरे हस्बैंड आते हैं तो ये मेरे बच्चे तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी करना है उसके बाद। तो ये तब तक अपने सॉक्स वगैरह पहन लें। तो इनको स्कूल देने के बाद फिर मैं सफाई करूँगी। यकीन माने रात को भी थोड़ा बंदा कमरा साफ़ करके सोए, सुबह उठने तक वही हालत। और जब ये मेरे मियाँ जी और बच्चे स्कूल जाएंगे उसके बाद तो कमरे का वो शुरू होता है कि धर्मशाला सा ही बना हुआ होता है। और यहाँ पे आ गया हमारा नाश्ता, मक्खन और चने, और मक्खन कुलचा और साथ चने, साथ ऊपर हम शक्कर डाल के, ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट। तो बच्चे तो वैसे ही स्कूल जाने वक्त मेरे शुरू से नखरे करते हैं, फिर भी मैंने मंगा लिए। साथ सामने कपड़ों की स्पिन कर रही थी, क्योंकि हाथ से कपड़े धोए, इस टाइम पानी ताज़ा आता है तो मैं साथ साथ कपड़े स्पिनर कर लेती हूँ। और मेरी बेटी स्कूल जाने से पहले कहती है चलो मैं अपनी माँ की हेल्प ही करा दूँ, वो कपड़े निकाल रही थी। और यहाँ अब हम कर रहे थे ब्रेकफास्ट। तो बिस्मिल्लाह। मोनू खा रही है बिस्किट, और मोहम्मद ईसा खा रहा है ब्रेड टी। फारिया खा रही है मक्खन कुलचा और विद चने। और इसके बाद ये जा रही है स्कूल, पापा कह रहे। तो यहाँ पे बच्चों के स्कूल जाने के बाद सबसे पहले मैंने किया है बेड को नीट, और छोटी बेटी को लगा दिया कार्टून। अब इसके बाद मैं बेटे को सुलाऊंगी। और यहाँ पर मेरा बेटा उठ गया है दोबारा। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, मेरी बीयत नहीं थी। यहाँ पर साथ में लहसुन प्याज मैं काट लूँ, क्योंकि आज बनाने हैं काले चने। तो मेरी कोशिश होती है जब मेरा काका सोया हो तो मैं ना जल्दी से बस मसाला बना के हंडिया रखने की करूँ। प्याज लहसुन मैंने काट लिए, तो मेरा था सूखा धनिया पीसने वाला, तो वो मैंने इस। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक वो बताती हूँ, रिज़्क में बरकत का एक वजीफ़ा है कि मतलब कोई भी आप नई चीज़ मतलब परचेज़ करें मतलब कोई भी खाने वाली किसी भी किस्म की, इवन कि अपनी पैसों में भी आप जो है ना एक दफ़ा महीने में चाहे एक दफ़ा कर लें। जैसे कि अब मेरी तो जो आदत है, अगर मैं ऑयल का पैकेट भी खोलती हूँ ना, या चीनी आती है, कोई भी चीज़ आती है, तो मेरी जो कोशिश होती है ना कि उस पर ये जो सूरत है ना ये लाजमी पढ़ के फूकूँ। मतलब अगर आप 41 दफ़ा ये सूरत पढ़ के फूके ना, सिर्फ है छोटी सी, मतलब अगर आप 41 दफ़ा इस सूरत को पढ़ के ना अपनी चीज़ पे फूक दे, तो यकीन माने आपकी वो खाने पीने वाली चीज़ में वो बरकत रहती है। आजमूदा एक आजमाया हुआ ये वजीफ़ा, आप इसको ज़रूर ट्राई करें एक दफ़ा। बड़े ज़बरदस्त ये वजीफ़ा है कि 41 दफ़ा आपने क्या करना है, आयतल कुर्सी पढ़नी है। आयतल कुर्सी सॉरी आयतल कुर्सी कह रही हूँ, वो सूरत कौसर, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्ली ली रब्बी का वन्हर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। 41 दफ़ा ये सिर्फ पढ़नी है। ये बड़ी छोटी सी है, ये पढ़ के जैसे कि मैं ऑयल का पैकेट खोलती हूँ या चीनी आती है, पत्ती आती है, उस पर एक दफ़ा फूक दे, यकीन माने उस चीज़ में ऐसी बरकत रहती है कि कभी जैसे ख़त्म ही नहीं होगी, बहुत बरकत हुई है। और मैं मतलब अपना जो वॉलेट होता है, अपना बैग होता है, हर चीज़ में हर एक जिप खोल खोल के, वैसे भी यकीन की बात होती है, लेकिन ये एक बहुत आजमाया हुआ वजीफ़ा है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें तो आप भी मानेंगे कि मतलब इसमें ताकत है।
100% रेकमेंडेड जिसे कहते हैं, नहीं वो है सूरत कोसर का। छोटी सी सूरत है, सिर्फ 41 बार पढ़ के फूकना होता है। यहाँ पे मैं साथ साथ मैं का बच्चों का, क्योंकि 1 बजे तो उन्हें छुट्टी हो जाती है, 9:30 हो जाते हैं, तो ऐसे टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है। तो मेरी कोशिश थी बस जल्दी जल्दी मैं पकाऊँ हंडिया। और उसके बाद क्योंकि मैंने चावल भी पकाने थे, तो मैं चलो को सीटी ऊपर से गैस का तो हिसाब कुछ ना पूछें, इस पे सीटी बोलना ही मुश्किल। मैं तो कुछ दिन यही समझती नहीं कि मैंने कहा मेरे प्रेशर का ना लगता है रबर खराब है जो सीटी बोलती नहीं। फिर मैंने कहा जिस दिन एक दिन गैस तेज़ हुई तो मैंने हैं इसका मतलब ये मेरे दिमाग का ही मसला था, प्रेशर का रबर नहीं ख़राब था, ये गैस का मसला था जिसकी वजह से सीटी नहीं बोलती थी। तो यहाँ पे मेरा जो है ना सूखा धनिया भी ये ट्रिक वैसे अच्छी है कि अगर आप सूखा धनिया वैसे डालें तो हंडिया का अलग टेस्ट बनेगा, और अगर आप भून के तो फिर इसको मतलब पीस लें या मिक्सचर में ग्राइंड कर लें, जिस तरह भी करें तो वो ज़्यादा उसका टेस्ट बड़ा इन्हेंस होके निकलता। यहाँ पे मेरे चने हो गए थे तैयार बच्चों के आने से पहले, और मैंने चनों को उल्टा लिया था एक बर्तन में, और अब मैं पका रही थी चावल। यह है कि शुक्र है बच्चों के आने से पहले फारिग होगी, तो 2 बजे फिर गैस में चल जाती। 2 बजे क्या है, 1:15 1:30 बजे का टाइम होता है, और गैस हल्की होना शुरू हो जाती है, और चावल का तो गप्पा पप्पा ही बनता है। तो इस टाइम गैस फिर भी नॉर्मल आ रही थी, तो फिर मैंने बस जल्दी जल्दी चावल बनाने के किए। सो ये थी मेरी अब तक की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़, और दुआ में याद रखें, और खुशियाँ समेटे और बांटते रहें। और नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए।